बताने जा रहे हैं कि ये जो शरीर है इसका इस्तेमाल आपकी जान भी ले सकता है। आप किसी की जगह आप शरीर का इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको कूड़े पे, गली में या कहीं भी आप पड़ी भी देखें, उठाकर मुख्तलिफ हमारे जो बच्चे नशे में मुबतला है वो उठाकर इंजेक्शन लेकर वो लगा लेते हैं। तो आपको पता है उससे क्या होगा? आपकी जान जाओ, उससे एड्स फैल सकती है। ये आज क्योंकि एड्स से आगाही का आलमी दिन है, इस हवाले से हम आपको ये चीजें बता रहे हैं। और इसके बारे में कोई आदमी एड्स के बारे में जानता है आपने से? एड्स क्या बीमारी है? आप जानते हैं? आप जानते हैं? आप जानते हैं? जी बाबा जी, व्हाइट सेल खत्म हो गए। हाँ, व्हाइट सेल खत्म हो जाती है। वेरी गुड। हमारे साथ एक बुजुर्ग है, हम इनको लेंगे, वहाँ पे खड़ा करेंगे और इनसे पूछेंगे, ये भी हमारे पास इससे मौजूद है, ये बताएंगे मेरे साथ खड़े होकर। जी बाबा जी, आप बताएं कि इससे क्या होता है? एड्स क्या चीज़ है? सिम्पेटिक से मुश्किल ये कि सिम्पेटिक साथ जब चार तक कोई होते हैं तो ये सब तुलसी और पॉकेट है, वहाँ से मतलब होगी ये मेल और फीमेल की भी ये मुमकिन होती है। इससे एड्स करके व्हाइट सेल खत्म हो सकते हैं। और व्हाइट सेल जो है ये दिमागी निज़ाम है जिस्म का जो दिफा करना होता है किसी मर्ज से, तो वाइट सेल आते हैं उसको कंट्रोल करते हैं। रेड सेल ताकतवर होते हैं और वाइट सेल जिस्म का दिफा है। तो ये जो है ये दिफाई निज़ाम जब खत्म हो जाता है तो वो जो है वो आदमी जो है कोई भी बीमारी उस पर हमलावर होती है, चाहे जुबान ही हो, चाहे फ्लू ही हो, चाहे कुछ भी हो, किसी भी जरिए। हाँ ये हल्की से हल्की बीमारी भी आप इंसान की बॉडी डैमेज कैसे होती है इससे अगर ना एहतियात की जाए? इससे किसी ना एहतियात की जाए तो आदमी जो है कमजोर हो जाता है आदमी। हाँ कमजोर हो जाता है जी, ताकत खत्म हो जाती है। खत्म हो जाती है, भाई नाम खत्म हो जाता है और आदमी डॉक्टर पड़ जाता है। पहले दिमाग का कोई भी बीमारी उस पर हमला होती है तो वो उसका दिमाग छोड़ देता है तो अकेले दूर नहीं होता। वेरी गुड। बाबा जी के लिए अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? अच्छा, आप यहाँ पे क्यों आए और आपको कैसा महसूस कर रहा? आप बेहतर है? बहुत देखूँगी मैं आपका नाम क्या है? कहाँ रहते हैं आप? कैसे पता रहते हैं? अच्छा, यहाँ आपको तकरीबन 15 दिन तकरीबन हो चुके हैं, आप 15 दिन हो चुके हैं, 15 दिन। इसमें आप बेहतरी महसूस कर रहे हैं। अब आप खड़े, जिस दिन आप आएंगे उस दिन आप खड़े भी नहीं हो पा रहे। अच्छा, जो मैं बात शरीर की कर रहा था, शरीर के गलत इस्तेमाल, उसके बारे में भी आपको इल्म है? बहुत अच्छी बात। हमारे पास इस वक्त गुलाम मोहम्मद साहब मौजूद हैं जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी हैं स्टार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के। जी, ये उन्होंने बहुत अच्छी बात की है। मतलब हमारे मुल्क में या इंसान में कोई भी बीमारी होती है तो बजाय इसके कि उसको आगे हम फैलाएं, एक याद करके उसको वही रोका जाए, उसको रोकथाम की जाए ताकि उसको आगे ना फैलाया जाए और आगे फैले के नुकसान होगा। जैसे मैंने व्हाइट सेल का कहा है, वो दिफाई सिस्टम खत्म हो जाता है बंदे का। तो कोई भी बीमारी आती है तो डायरेक्ट ऐसे आती है नाक जैसे, बस हवा चलती है थोड़ी सी तो लग जाती है तो वो बिल्कुल असरअंदाज होती है। फिर आदमी के पास की बात नहीं जाती है, वो आगे आगे तो फैलती रहती है। यानी कि किसी के साथ बैठ जाना, उसके साथ एड्स यानी किसी को कहते हैं उसकी बीमारी लग गई है, जैसे उन्होंने जुकाम को बताया उसके साथ भी लग जाती है। और भी आप बैठ के खाना खाना तब भी मतलब हो सकती है, मुमकिन है। बेहतर तरीका ये है एड्स से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर जो बताई गई हैं डॉक्टर सवाल की तरफ से, उनको अपनाया जाए और इससे एहतियात करके अपने आप को बचाएं, अपनी आवाम को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं और जितना मुमकिन हो सकता है आप एहतियात करें। जरूरी है। थैंक यू। आप भी मेडिकल स्टोर के साथ वाबस्ता रहे हैं, आपको पता है कि एड्स क्या है या शरीर का गलत इस्तेमाल क्या है? थोड़ा सा बताएंगे। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम गुलाम बादशाह जी, और मैं डॉक्टर वाले से आया हूँ। ये जो एड्स है ना, ये लाइलाज बीमारी है। अगर इसका बर वक्त इलाज ना हो, अगर इसका बर वक्त इलाज हम करवा लेते हैं या किसी को बता देते हैं कि यार मेरे साथ ये मसला चल रहा है, तो आपकी ये बीमारी खत्म होने के चांसेस हैं। अगर आप इस बीमारी से बचना चाहते हैं तो पहले नंबर पे तो यूज़ अगर कोई भी चीज़ जो इंजेक्शन की सूरत में हो, मेडिसिन की सूरत में हो या किसी की इस्तेमाल शुदा कोई भी गलत तरीके को मत इस्तेमाल करें। दूसरी बात यह है कि अगर आपने सिरिंज इस्तेमाल करनी है तो कम अज़ कम इसकी नीडल को चेंज करें जो इंसान के जिस्म में रगों में इस्तेमाल होती है। या करीबी डॉक्टर से आप मशवरा उनसे आप ज़रूर रहनुमाई ले सकते हैं। लेकिन आपकी बीमारी का जितनी देर तक आप बताएंगे नहीं किसी को, आपका इलाज नहीं मुमकिन होगा। आप अपने अंदर की जो बात है वो हर दोस्त, बाप, भाई, बहन और डॉक्टर से ज़रूर क्लियर करके बताएं ताकि आपके आने वाले वक्त में वो आपके लिए आसानियाँ पैदा कर सके, आपका इलाज भी अच्छा हो जाएगा और आपकी बीमारी भी उससे खत्म हो जाएगी।
जी मुजम्मिल साहब, आप बताएं कि ये आपका तो हेल्थ के साथ ही है, आप स्टूडेंट भी हैं, माशाल्लाह डॉक्टर भी बन रहे हैं, तो आपको अपने सीनियर से आपने किताबों में क्या पढ़ा है एड्स के मतलब? एड्स मुतल्लिक़ हमें यही पढ़ाया गया है भाई यूजेबल सिरिंजेस, नीडल्स, ब्लेड्स, कटर, तो ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी तो ना ही किसी से करवानी है, ठीक है ना। जैसे कि बाबा जी ने पहले भी बताया भाई, इससे ना इम्यूनिटी कम हो जाती है, इंसान का जो दिफाई निज़ाम है वो कमज़ोर हो जाता है। इसका इलाज बहुत ज़रूरी है, अपने डॉक्टर से जो करें किसी भी हेल्थ केयर वर्कर या उसके बाद करेगा डॉक्टर बताएगा इसके जो लाइन होगा उसके बाद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ। आज मैं आपको एड्स के हवाले से बताऊंगी कि आप एड्स से इस बीमारी से कैसे बच सकते हैं। ये बेसिक एक वायरस है जो HIV, ये बेसिक एक बीमारी है जो एक वायरस है HIV, उससे फैलता है। इससे आप कैसे बच सकते हैं? आप एक तो आपने किसी की इस्तेमाल की हुई सिरिंज इस्तेमाल नहीं करनी है। दूसरा, आप जब भी ब्लड लगवाने के लिए जाएँ तो आपने पहले ब्लड का टेस्ट करवा लेना है कि आया जो मैं ब्लड लगवा रहा हूँ वो हर तरह की बीमारी से पाक है, वो एड्स की बीमारी से पाक है, वो HIV की बीमारी से पाक है कि नहीं है। और इसके अलावा जो अपने तो आपके जिनसी ताल्लुकात हैं, जो आप अपने पार्टनर के साथ मतलब रिलेशन बना रहे हैं, उस मामले में आपने बहुत एहतियात रखनी है और वो उसको बहुत आपने एहतियात के साथ जो है वो अपने पार्टनर के साथ ताल्लुकात बनाने हैं, इसमें भी आपने बहुत एहतियात करनी है। उसके अलावा आपने किसी की इस्तेमाल की हुई जो एड्स का पेशेंट है उसकी इस्तेमाल की हुई कोई चीज़ आपने इस्तेमाल नहीं करनी। बाज़ बात ऐसा होता है कि मर्द जहाँ पे एक जगह पे रह रहे होते हैं वो एक दूसरे का ब्लेड या शेक के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आप लोगों ने उस चीज़ से भी एहतियात रखनी है, आपने उस चीज़ का भी जो है वो इस्तेमाल नहीं करना। एक बार पुरानी इस्तेमाल किया उसके दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो HIV पॉजिटिव बंदे को लगती है तो वो उसके आगे उसको जो नेक्स्ट बंदा है उसको भी वायरस है। वायरस जब होता है एक इंसान को तो उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, तो इम्यून सिस्टम के कमज़ोर होने की वजह से हल्का सा बुखार भी उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तो इसका इलाज यही है कि आप जो बंदा जिस बंदे को है वो अपनी विल पावर से उसका इलाज कर सकता है।